यस नो? पक्का? शाबाश। नेक्स्ट बोलो। 6 प्लस B12 इक्वल टू 0। नेक्स्ट 9 प्लस B21 इक्वल टू 0। लास्ट में 4 प्लस B22 इक्वल टू 0। अब लिखो B11 इज -3, B12 इज -6, B21 इज -9, B22 इज -4। हेंस लिखो इन एग्जाम, लिख लो। क्योंकि मैं तुम्हारे जब सब्जेक्टिव टेस्ट लूंगा, मैं नंबर नहीं देता अगर स्टेप्स ना हो तो। काके तुम्हारी नॉलेज के नंबर नहीं होते स्कूल में, तुमने जो पेपर पे लिखा नंबर उसके होते हैं काका। तो प्लीज मेक श्योर यू राइट दिस। लिख लो, लिख लो इन द स्कूल एग्जाम। क्योंकि सिंपल सी बात, अगर हमसे आप पढ़ के स्कूल टॉप में करोगे, मैं आगे एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। फर्स्ट टारगेट स्कूल टॉप, सिंपल। उसके बाद आगे बात करेंगे। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। और ना इस बात को बुरा ना मानना स्कूल में कि वो इतना कुछ लिखवाने पे फिर नंबर देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। सब्जेक्टिव पेपर के रूल्स हैं कुछ। मैं सही बताऊं, जब तुम्हारा पेपर आता है बोर्ड्स का, जो तुम्हारा बोर्ड में पेपर चेकर होता है ना, उसको स्पेशल इंस्ट्रक्शंस आती हैं। उसको अपनी आंसर की दी जाती है कि अगर बच्चे ने यहां तक लिखा है इसको 1 नंबर दो, यहां तक लिखा है इसको 2 नंबर दो, यहां तक लिखा है और ऐसे ही लिखा है तो 3 नंबर दो, सीधा आंसर लिखा है तो 1 नंबर काट दो। सीधा लिखा। वेरी इंपॉर्टेंट। सो आप ना ये देखोगे, आपके ना कई सारे ऐसे बहुत इंटेलिजेंट फ्रेंड्स, सीनियर्स, बड़े भाई बहन होंगे जिनके 100 में से 95 आ जाते होंगे। 100 से 100 बहुत कम बच्चे हो जाते हैं। वो ये नहीं है कि इनको कम आता है, नंबर खींचने आना चाहिए ना बेटा। यू नीड टू फेच आउट दीज नंबर्स। बड़े इंपॉर्टेंट। ठीक। नहीं चलो, आयो तुम समझोगे, कोई नहीं, धीरे धीरे करके सेट कर लेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट है। बी रेडी फॉर इट। मतलब वहां पे आपको क्योंकि होगा क्या, मैं अभी तुम्हें बता रहा हूँ। तुम बोर्ड्स के पेपर देखे मुझे कहोगे, इवन अभी स्कूल के एग्जाम दोगे तब भी तुम ये कहोगे कि सर क्वेश्चन पेपर देखते सारे क्वेश्चन मुझे पहले ही आते थे। ये बोलोगे तुम। और फिर मैं तुमसे पूछूंगा, जैसे फॉर एग्जांपल 50 मार्क्स का पेपर है, एज्यूम 50 मार्क्स का पेपर है, मैं आपसे पूछूंगा कितने मार्क्स आए, एंड यू विल से सर 48 आए। मैं कहा फिर सिर्फ क्वेश्चन आते थे, नंबर खींचने नहीं आते। वो जो 2 नंबर 3 नंबर रह रहे हैं ना, वही तुम्हारा चैलेंज। आ तो तुम्हें जाता ही है, तुम क्यों ऐसा मत जाओगे, मुझे पता है। वो गैप कंप्लीट करना है। वो 2 3 नंबर जो कटते हैं बस वो बचाने बेटा। चलो अच्छा लगा मुझे। गुड टू नो। एक स्टेप आगे चलते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट लिखिए शाबाश, देखो नेक्स्ट कंसेप्ट लिखो। नेक्स्ट कंसेप्ट लिखो। इजी बट इंपॉर्टेंट लिखो। लिखो। मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स विद अ स्केलर। विद अ स्केलर। सर इसका क्या मतलब है? बड़ा सिंपल सा मतलब है, बड़ा ही नाम लिखा हुआ है, ऐसे कुछ नहीं। देखो, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स विद अ स्केलर। देखो, चलेगा क्या? आजा बात करें, आजा बात करते हैं। शेरों बहुत आसान काका, कोई मैट्रिक्स बोल। मैट्रिक्स बोल, कोई जड़ा मन कर जरा बस। कितने ऑर्डर तो दसेंगे? ला कुछ जो मर्जी काके, जो मर्जी एंट्रीज बता बता। 1 गुड। गुड और वेरी नाइस। ओके अगला। वेरी नाइस अगला। कोई मर्जी। गुड। राइट। बहुत अच्छा। अब ध्यान सुनो गुड़िया, कोई एक रियल नंबर दे दे। कोई एक 5। गुड। अब ध्यान सुनो बेटा, सवाल है कि अगर मैं 5 को इससे मल्टीप्लाई करूं, आंसर क्या? ये रियल नंबर्स को ही स्केलर कहते हैं।
रियल नंबर को ही स्केलर कहते हैं, सिंपल बात, और कोई बड़ी बात, ठीक है। वो पूछ रहा है कि अगर मैं 5 को इससे मल्टीप्लाई करूं क्या आएगा। बहुत आसान, 5 को अपने मैट्रिक्स की हर एंट्री से मल्टीप्लाई करता, आंसर आ गया। कुछ नहीं करना, 5 पकड़ा, सबके साथ बोलो क्या आएगा। 5, अगला बोलो 25, अगला बोलो बेटे 15, अगला बोलो 20, अगला बोलो 40, अगला बोलो 45, अगला बोलो 30, अगला बोलो 35, अगला बोलो 10 एंड डन, खत्म। कुछ नहीं, लिखो लिखो। लेट कैपिटल ए बी एनी मैट्रिक्स, देखो, लेट कैपिटल ए बी एनी मैट्रिक्स एंड lambda lambda be any real number, and lambda be any real, कॉमा कॉमा, ऊपर देख बेटे, ये निकालना चाहते हो, ये निकालना चाहते हो बेटे, ऊपर देखो। मैं कुछ लिखने जा रहा हूँ शेरो, तुम समझ जाओगे। दिस इज इक्वल टू, बेटा ऊपर देख, तुम्हें पता तुमने क्या करना है। तुमने लैम्डा को मैट्रिक्स की हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये करोगे, ये करोगे, इधर 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 देखो। एक तरीका तो ये लिखने का, क्योंकि तुम्हें पता है तुम ए मैट्रिक्स को ऐसे लिख सकती हो, A11, A12, A13, A21, A22, A23, सबके साथ लैम्डा लगा दो, लैम्डा A11, लैम्डा A12। मैं क्या, रुको यार, रुको। आय हाय क्या बात है, मिश्र कहानी खत्म करती है। आ गया ना बेटा, लेकिन होल्ड कर, होल्ड कर, अब होल्ड रखिए। मैट्रिक्स ए का बारे में मैंने कुछ नहीं कहा, मैट्रिक्स जैसा मर्जी हो सकता है, स्क्वायर नॉन स्क्वायर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए ना मैं ए भाई साहब के पैरों में ये लिख रहा हूं, एम क्रॉस एन, क्यों, स्क्वायर हो ना हो मैनू की, पक्का, कोई दिक्कत। ये लिखो फिर ये लिखो, हिट, देखो शाबाश, आ गया। देन लैम्डा टाइम्स इज दिस, खत्म, दैट्स इट, कुछ नहीं। शाबाश, बहुत अच्छा। ठीक है बेटे, मतलब it's so easy that it feels like really this is plus two, yes this is, yes this is, but important चीज है कि मैट्रिसेस में थोड़ा ये हल्का रहता है बेटे। थोड़ी देर में जैसे ही बेसिक हो जाएंगे, एंड आई विल मूव इनटू जी मेंस एंड एडवांस। एंड देखो, जी मेंस एंड एडवांस करके ना ये मत सोचना दो दिस नो बेटे, इट्स ओके। हम सीख रहे हैं मैथ्स, सिंपल मैथ्स की मास्टरी करेंगे, ये सारे एग्जाम रास्ते में क्वालिफाई, सिर पे नहीं चढ़ाना इनको, ठीक ठाक आके शाबाश। लेकिन इस पे जो सवाल आता है वो लिखो, लिखो क्वेश्चन, लिखो 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 क्वेश्चन, लिखो बेटा क्वेश्चन, लिखो, पेपर में क्वेश्चन क्या आता है, लिखो क्वेश्चन, लिखो। फाइंड आउट मैट्रिक्स कैपिटल एक्स एंड मैट्रिक्स कैपिटल वाई, मैट्रिक्स कैपिटल एक्स एंड मैट्रिक्स कैपिटल वाई सच दैट, देखो, सच दैट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू दिस एंड एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू दिस, देखो। बिल्कुल वैसे ही करना जैसे छोटे होते लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते थे। हाँ जी, दोनों को क्या करूं, अपने मन में बोलो, अपने मैंने नहीं दसा, दोनों को कुछ करोगे, कर दो। जैसे इन दोनों को कुछ करोगे वाई और माइनस वाई कट जाएंगे, कॉपी में करो। इन दोनों इक्वेशंस को क्या करना चाहिए कि वाई कट जाए, मैंने पता, दोनों इक्वेशंस को जोड़ दो बेटा, सिंपल ऐड कर दो। जैसे ही दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे तुम्हें दिख रहा है वाई माइनस आई तो कट गया काटे, एक्स दो बार आएगा तो 2x हो जाएगा। राइट हैंड साइड पे क्या होगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे,
चेक करो, चेक करो, यहां तक पहुंच रहे हो? ब्रैकेट बंद करके उसकी 2x के बाद ब्रैकेट बंद कर, शाबाश, बहुत अच्छा, nice। ठीक ठाक आके यहां तक पहुंच गए मेरे शेर? पहुंचो पहुंचो, शाबाश, पहुंचो पहुंचो। बस बस बस। अब एक्स की वैल्यू डालो भाई, निकाल लो, खत्म। That's it, that's it। हाँ जी, मान ली गल। जैसे कि ऐसे तक बनेगी बेटा। अब मुझे एक्स चाहिए तो क्या करो, 2 से डिवाइड करो। जब 2 से डिवाइड करोगे, यहाँ 1/2 हो जाएगा। यस सुनो, काके यस सुनो, गुड़िया यहाँ तक ठीक। हाँ, अब हाफ को अंदर ले जाओ। हाफ जब मल्टीप्लाई होता है तो मैं पता सबके साथ होता है, सबके साथ मल्टीप्लाई होगा। हाफ टाइम्स 10 क्या हो जाएगा, राइट? हाफ टाइम 0 बटे, हाफ टाइम 2 बटे, हाफ टाइम्स 8 बटे, खत्म बन। एक्स आ गया यार। अब एक्स को पकड़ो, उठा के यहाँ रख दो, एक्स को उठाओ और यहाँ रख दो। रखो रखो रखो, क्या आया सर? 5014 प्लस वाई इज इक्वल टू 702। और कोशिश करना कि ना फिर वाई को ये लिख दी बेटे, वो ऐसी नंबरों के लिए ना, y11, y12, y21 एंड y22 ये लिख देना, जस्ट जस्ट फॉर द मार्क्स से, और कुछ नहीं, ठीक है? हाँ, उसको उठा के यहाँ रखो, इनको निकालो, आ जाओ बेटे। तो मुझे समझ आता है, मेरे पास जो कैपिटल वाई निकल के आएगा, है ना जी, नाइस नाइस। ये आ गया 2, इधर आ गया बेटा 0, ठीक है जी, इधर आ गया 1, और इधर आ गया 1। चेक करो, चेक करो, देखो बंदी गल, चेक चेक चेक, शाबाश, करो करो करो। टेक टाइम, टेक टाइम, टेक टाइम, क्या बात, ठीक है? हाँ। बंदी गल, आवा। अच्छा, इथे तक पहुंच गए, इथे तक ठीक। कुछ नहीं करना, इसको उठा के आ रखिए, ठीक है? उसके बाद जस्ट रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स। चुप करके, वो भैया भैया ना, वो देखो, वो भाई साहब, उनको उठाओ, यहाँ लिया, ठीक है? लिया बेटा, आ जाओ, आ जाओ मेरे बेटा। y11 बेटा, y12, y21 बेटा, y22, बस 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 बस। अब देखो, ये दोनों जब ऐड होंगे ये बन जाएंगे, तो आप लिखोगे 5 प्लस y11 बराबर, मान दी गल, कहानी खत्म। पेपर में यही करना, पेपर में, स्कूल में यही करना, बट अब देखो, अब आप इंटेलिजेंट हो, आपको पता यार, वाई के बारे में मुझे पता है 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का है। अब 5 के साथ पहली एंट्री क्या ऐड हो कि 7 मिल जाए, 2। आई गल बात, शाबाश। अब 0 के साथ इसकी यहां एंट्री वाली कौन सी हो कि 0 बन जाए, शाबाश। 1 के साथ क्या ऐड हो कि 2 बन जाए, शाबाश। 4 के साथ क्या ऐड हो 5 बन जाए, कहानी खत्म करके। इट डिपेंड्स, स्कूल में आ रहा या मेरे को तेज पकड़ना, इट डिपेंड्स। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, शाबाश, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मेरे बच्चों, मुझे पता था तुम ये क्वेश्चन कर, लेकिन अब हम एक ऐसी चीज की तरफ एंटर करने जा रहे हैं जो मेरे को लगता है कि मैट्रिसेस की सबसे सुंदर चीज है, बट सुंदर मतलब आसान नहीं था। थोड़ा सा चैलेंजिंग है, थोड़ा सा, थोड़ा सा। मैं हेल्प करूंगा, धीरे धीरे करके इसको ग्रो अप करेंगे, धीरे धीरे करके, ठीक है मेरे शेर? हम शुरू कर रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स। लिखो, वेरी इंपॉर्टेंट, लिखो, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स, लिखो जी। स्टार मार्क कर दो कि सर ने कहा है कि इसे ध्यान से करना, लिखो, लिखो, मल्टीप्लीकेशन। आ जाओ बेटा। मेरे बच्चों, जब भी हम दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं, इनके बीच में इतनी सारी कंडीशंस होती हैं, इतनी सारी कंडीशंस होती हैं, आधा टाइम तो हमारा दिमाग कंडीशंस ध्यान करने में लग जाता है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा ध्यान फालतू जगह लगे। मैं उन सभी कंडीशंस के ऊपर चद्दर डाल के तुम्हारे लिए दो छोटे छोटे प्यारे प्यारे दो मैट्रिसेस लेके आऊंगा, उनको हम मल्टीप्लाई करना सीखेंगे, ठीक है? जब तुम अच्छे हो जाओगे, स्ट्रांग हो जाओगे, निपुण हो जाओगे, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा, देखो ये कंडीशन है, ये है और ये है। जैसे अभी तुमने एडिशन वाला कैसे पकड़ा, तुम्हें दिख गया, अरे ऑर्डर सेम नहीं होंगे तो ऐड कैसे कर लेंगे? तुम्हारे अंदर क्या आवाज आनी चाहिए कि ऑर्डर सेम ही होना चाहिए, ये नहीं अच्छा किताब में लिखा हाँ कर लेते, ये नहीं करना ना।
और अंदर से आवाज आनी चाहिए, बस वैसे ही यहाँ पे मैं बड़े दो सुंदर मैट्रिसेस दे रहा हूं, सुनो बेटा, ठीक है? अच्छा, 2 4 3 9 5 7 1 एंड 6। मैंने इन दोनों को करना है मल्टीप्लाई, सिंपल। ठीक है जी, अब ध्यान से बेटा, पहली बात ऊपर देखो, इसका ऑर्डर कितना है? 2 × 2। इसका ऑर्डर कितना है? 2। अब ध्यान सुना मेरी बात, वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट। ऊपर देख बेटा, ये जब दोनों मल्टीप्लाई होंगे, मल्टीप्लाई होके आपको एक मैट्रिक्स ही बनाएंगे। क्या बनाएंगे? मैट्रिक्स ही बनाएंगे। अब ध्यान सुना, बड़ी इंपॉर्टेंट। मन में पहला सवाल आना चाहिए, सर उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? हाँ सर बिल्कुल ठीक है, हाँ सर बिल्कुल ठीक है, मुझे पता, तो मेरा इंट्यूशन स्ट्रांग है, लेकिन अब मेरी बात ध्यान सुनना, क्योंकि फ्यूचर में मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि इवन यहां पे अगर 2 × 3 और ये 3 × 2 ऑर्डर का हो गया ना, तब भी मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं। तो एक बात मेरे पास ध्यान रख, सिर्फ ध्यान रख, आंसर बिल्कुल ठीक है, लेकिन बस कहना बड़े भरा ने कहता, बस कहता, ये ध्यान रखना कि जो ये भाई साहब आएंगे मल्टीप्लाई हो के आएंगे, उनका ऑर्डर होगा दिस क्रॉस दिस, बस। नेक्स्ट टाइम मैं बताऊंगा ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन अभी ध्यान रख, आंसर बिल्कुल ठीक था सर, 2 × 2 तो आएगा, मैं कहा बिल्कुल नहीं करके, मैं कहना मना किया, लेकिन फिलहाल ध्यान रखना, इसका आपने रो वाला उठाना है और दूसरे वाले का कॉलम, कोई दिक्कत, ये इधर डालोगे और ये इधर लिखो, यहां तक पहुंचो, फिर मैं बताता हूं आगे क्या करना, पहले यहां तक पहुंचो, देखो। वाह बड़ी भी दिक्कत हो सकता है ना, सुन करे बेटा, कोनो बात, ये लिखिए। अच्छा सुन, अब फ्यूचर में दिखाऊंगा तुम्हारे को, अभी सुन लो, ध्यान सुना। दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने की जो पहली कंडीशन होती है वो ये होती है कि ये नंबर और ये नंबर ये सेम होने चाहिए। अब यहां तुम 3 3 कर दो, चाहे 4 4 कर दो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, पहली कंडीशन होनी चाहिए ये नंबर इसका दूसरे वाला और इसका पहले वाला सेम होना चाहिए। एंड मल्टीप्लाई होने के बाद जो नया मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर होगा दिस क्रॉस इसका, इतने जेड़ा मर्जी पाओ दोनों बराबर रखियो, ठीक। लेकिन अभी मैं छेड़ नहीं रहा, क्योंकि इसके अंदर बहुत हैवी काम है, मैं फिर कह रहा हूं, कह रहा कंडीशन तो पीछे आई हो, पहले आप मेन गल पे पहुंच दी, ठीक है काके, ठीक पक्का, बहुत अच्छा मेरा बेटा, बहुत अच्छा, नाइस नाइस नाइस। चलो आओ जी सर, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब क्या बता बेटा, पर देख, मान लिया ये जो पहला मैट्रिक्स है इसको मैं ए कह रहा हूं, दूसरा मैट्रिक्स है इसको बी कह रहा हूं, मल्टीप्लाई होकर जो आया इस मैट्रिक्स को मान लिया मैं सी कह रहा हूं, मान लो। अब इसके अंदर एंट्रीज कितनी है? 4। ये आया C11, ये आ गया बेटे C12, ये आया बेटे C21 और ये आया C22। ये जी, अब ध्यान सुनो, आ जाओ ध्यान सुनो। सर C11 किसके बराबर है? मैं भी मैं क्या सारे बताता हूँ, सारे बताता हूँ, ध्यान सुनो। मल्टीप्लाई होने के बाद वो जो C11 आ रहा है, ध्यान सुनना, इसको जन्म देता है, ध्यान सुना बेटा, ये मैट्रिक्स ए है, वो मैट्रिक्स बी है, यस आ जाओ। ये जो पहला वाला वाला ना, इसको ऐसे समझो कि इसकी रो 1 ऑफ मैट्रिक्स ए, सुनते हो? ये जो है सेकंड वाला, ये आता है कॉलम, शाबाश, 1 ऑफ मैट्रिक्स, ऐसे ध्यान रखना। और सुनो, हाँ जी, ये मल्टी कैसे आएगा, ये 1 कैसे आएगा? रो 1 ऑफ ए, ये सेकंड कैसे आएगा? कॉलम 2 ऑफ बी। हेल्प करेंगे कैसे, मैं बताता। तो आई जे होता तो आई मतलब ith रो ऑफ ए, जे मतलब jth कॉलम ऑफ बी, कोई दिक्कत? पक्की गल, शाबाश सर, ठीक है, सेम जैसे
टू के लिए क्या आएगा? सेकंड रो ऑफ ए एंड फर्स्ट कॉलम ऑफ बी। ये क्या आएगा? सेकंड रो ऑफ ए एंड सेकंड कॉलम ऑफ बी। पक्का? कोई दिक्कत अभी तक? कोई दिक्कत? अब ध्यान सुनो, आजा आजा। सर C11 कैसे? कुछ नहीं। क्या बोला तूने? सर फर्स्ट रो ऑफ ए। मैं कहा पकड़ इसको। दूसरा क्या लिखा? सर कॉलम फर्स्ट ऑफ बी। मैं क्या इसको पकड़? रेडी? पक्का? अब ध्यान सुनो, कुछ नहीं करना। पहले वाले को पहले से मल्टीप्लाई कर दो, शाबाश। दूसरे वाले को दूसरे से मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को आपस में ऐड कर दो, बस। ये आएगा 14। लिखो, लिखो, कहानी खत्म, कहानी खत्म, कहानी खत्म। शाबाश। बस बस बस। लिख लो आराम से लिखो, टेक योर टाइम। इसमें कोई जल्दबाजी नहीं, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। बस जो बोर्ड पे लिखा है उसको कॉपी में ऐसे इट इज उतार लो, बस। मतलब ही नहीं है तुम्हारे को कोई तंग कर जाए, इतना सा, इतना सा बस। क्योंकि बच्चे इसी से डरते हैं, और मैं क्या, डरने वाली बात इसलिए हो जाती है, बच्चों को लगता है ये भी याद रखो, ये भी रखो, ये अब है कंडीशन बाहर में गई, पहले कुछ मेन काम तो करो। तो पहले हम तुम्हें निपुण करेंगे, स्ट्रांग करेंगे, फिर तुम्हारे अंदर से निकलवाऊंगा। देख काका, अगर ऐसे करेगा तो आंसर ही नहीं आएगा, ऐसे करेगा तो ही आंसर बन पाएगा। सो वेरी इंपॉर्टेंट, पहले तुम्हारे हाथों से सवाल निकलने चाहिए, पहले खुद पे विश्वास तो आए कि हम कुछ कर सकते हैं, फिर कुछ करेंगे ना। दैट्स वाई। कौन सा है मेरे शेर? शाबाश। चलिए काके, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ बेटा, 312 लिखे, देखो देखो, बी फास्ट बी फास्ट। 312 लिखे काके, आ जाओ आ जाओ आ जाओ काके, सामने आ जाओ, गुड़िया सामने। 312 मतलब रो वन ऑफ ए, यही रो वन, एंड कॉलम टू ऑफ बी, ये कॉलम। अच्छा तो क्या करूंगा? 2 into 7 कितना आएगा? 14। 4 into 6 कितना आएगा? फिर क्या करेंगे? एड। कितना आएगा? 38। लिखो, लिखो शाबाश, लिखो, लिखो। अब मुझे पता तुम सारे ही कर लोगे। अब तो पकड़ के सारे के सारे। हाँ जी, चलो मैं एक बार जस्ट फॉर कंप्लीशन से बोलता हूँ। हाँ बेटा, C21 करेक्ट। C21 मतलब सेकंड रो ऑफ ए, फर्स्ट कॉलम ऑफ बी। ये रही सेकंड कॉलम ऑफ ए एंड फर्स्ट कॉलम ऑफ बी। आ जाओ बोलो, 3 into 5, शाबाश। 9 into 1, 9। 15 + 9, शाबाश, 24। सही बात, ब्रिलियंट आंसर। आ जाओ लास्ट वाले निकालते हैं। C22 मतलब सेकंड रो ऑफ ए, सेकंड कॉलम ऑफ बी। आ जाओ मेरे बेटा। 3 into 7 बोलो, 21। अच्छा, 9 into 6 बोलो, 54। कोई दिक्कत? ऐड करो, कितना आएगा बेटा, कितना आ गया? सर ये आ गया मेरे पास 70, ना ना 75। कोई दिक्कत? लिखो, एंड यू आर डन। अब बढ़ते करते, खत्म, खत्म करके, बस 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 बस, इतना की रखना, इससे ज्यादा नहीं। आज घर जाके इसी को बारी बारी देखना, इसी को बारी बारी देखो, ठीक है? आज आप सभी के साथ हमारी टीम एक असाइनमेंट शेयर करेगी, उन क्वेश्चन को जाके जरूर करना, ठीक है मेरे बेटा? फिर भी कोई डाउट आए, कुछ भी दिक्कत आए, नेक्स्ट क्लास में आते ही पहले मेरे साथ डिस्कस करना, फिर मैं इसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है जी? पक्का बच्चों? तो आज की इस क्लास को हम ये खत्म करते हैं। अब आप सबसे मिलेंगे परसों सेम टाइम सेम जगह। टिल देन अपना ख्याल रखना। थैंक यू बेटे, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू बेटे, थैंक यू।